हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि इस मार्केट में कोई आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट्स को ट्रैक कर रहा है? कभी कभी आपको लगता होगा कि मार्केट जैसे ही मेरा टारगेट हिट करने वाली होती है वहीं से रिवर्स कर जाती है, और या फिर मार्केट कभी कभी मेरा स्टॉप लॉस जस्ट हिट करती है और वहां से वापस मेरे फेवर में जाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, यहां पर एक थॉट जो हम सबके माइंड में आज तक आता रहा है वो यही रहा है कि कोई तो है जो मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट्स को ट्रैक कर रहा है। मार्केट सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस हिट करते ही वापस ऊपर क्यों चली जाती है, या मार्केट सिर्फ मेरा टारगेट हिट करने से पहले ही रिवर्स क्यों कर जाती है। और ऐसा बहुत बार होने पर कुछ लोग ये भी गलती कर बैठते हैं कि वो स्टॉप लॉस और टारगेट को लगाना ही छोड़ देते हैं कि मैं मार्केट को लगातार ट्रैक करता रहूंगा, जब मेरा टारगेट आएगा तो मैं बुक कर लूंगा। लेकिन मार्केट को लगातार ट्रैक करने की प्रॉब्लम ये है दैट यू गेट बायस्ड विद द लेवल्स वेरी क्विकली। आप या तो अर्ली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और या फिर स्टॉप लॉस वाले स्टॉक को लगातार लेकर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी धारणा यहां पर थोड़ी सी अलग सी है, जहां पर बहुत सारे लोग मार्केट में ये मानते हैं कि कोई हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट को ट्रैक कर रहा है। ये भी हो सकता है कि किसी को मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट ऑलरेडी पता हो। वहीं पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है गाइस, कंसिडरिंग कि मेरा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इस कंट्री में जितना स्ट्रांग है, मुझे लगता नहीं है कि यहां पर लीनियंसी के कोई चांस होंगे या यहां पर डेटा लीकेज के कोई चांस होंगे कि आपके स्टॉप लॉस को कोई लगातार ट्रैक कर रहा होगा। एंड बाय द वे, एक और थॉट प्रोसेस मेरा ये भी कहता है कि अगर अपने टारगेट्स का क्रेडिट हम खुद लेकर जाते हैं तो अपने स्टॉप लॉस का क्रेडिट हम किसी और को कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस थॉट प्रोसेस कि मेरे स्टॉप लॉस और मेरे टारगेट दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, दोनों को कोई ट्रैक नहीं कर रहा है। अगर टारगेट हिट नहीं हो रहा तो मेरी गलती थी, अगर स्टॉप लॉस लगातार हिट हो रहा है तो भी मेरी ही गलती है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कि बात आपको हो सकता है ज्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली हियर, हमारे स्टॉप लॉस और हमारे टारगेट्स अगर बार बार मिस हो रहे हैं टारगेट्स और बार बार हिट हो रहे हैं स्टॉप लॉस, दोस्तों इसमें पूरी की पूरी गलती हमारी है। द प्रॉब्लम इज, हम में से ज्यादातर ट्रेडर्स को, स्पेशली जो ट्रेडर्स नए हैं, उनको सही तरीके से स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं आता है। यहां पर स्टॉप लॉस सिर्फ लगाने की बात नहीं है कि आप अपने धन के प्लेटफॉर्म पे स्टॉप लॉस को कैसे प्लेस कर सकते हैं। इट इज अबाउट कि आपका सही स्टॉप लॉस कौन सा है, ये कौन बताएगा आपको। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे मेथड डिस्कस करने वाला हूं जिन मेथड्स को यूज करके बड़े से बड़ा ट्रेडर भी अपने स्टॉप लॉस को लगाता है, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड करता है। कैसे आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो या कैसे अपना स्टॉप लॉस वर्सेस आपका टारगेट डिफाइन होना चाहिए, और अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पूरे तरीके से फॉलो करते हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगली बार आपको ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं, हम यहां पर 3 तरीके से स्टडी करते हैं क्या क्या मेथड है जिसके थ्रू दुनिया भर के बड़े से बड़ा ट्रेडर भी अगर कोई हो, या फिर कोई ऐसा ट्रेडर जो लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, वो किस तरीके से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिटरमाइन करता है। ऐसा स्वीट स्पॉट कौन सा है, 1:1, 1:2, 1:3, ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आइए मैं डिस्कस करता हूं सबसे पहले पहला मेथड। देखिए दोस्तों, फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो ये सबसे ट्रिकी मेथड है। यहां पर मैं आपको सबसे पहले अपने चार्ट्स पे लेकर चलूंगा, और यहां पर फॉर एग्जांपल मैं बजाज फिनसर्व के चार्ट पे चलता हूं, तो यहां पर मैं अपने लिए एक ट्रेंड लाइन क्लिक कर लेता हूं। दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ये तीनों लेवल ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक रॉक सॉलिड ट्रेंड लाइन है, इसके लेवल्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। दोस्तों, पहला थॉट प्रोसेस ये कहता है यू शुड ऑलवेज यूज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एज योर स्टॉप लॉस और एज योर टारगेट। अगर आप यहां पर इस मार्केट में सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, sooner or later this trend line will again show you its relevance। जब आपको ये वाला जो एरिया जो दिख रहा है, ये जो बैंड दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये आने वाले दिनों के अंदर जब कभी मार्केट शार्पली गिरती है, दिस लेवल शुड बी एक्टिंग एज अ वेरी मेजर सपोर्ट। आई एम नॉट शेयरिंग एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हियर, आई एम ओनली टेलिंग यू कि ये जो बैंड है, ये जो लेवल है, अगर आप इस छोटे से बैंड की भी बात करें तो ये जो एरिया है, ये आने वाले टाइम के अंदर एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। रादर अगर आपने यहां पर नोटिस किया, इस जगह पे बजाज फिनसर्व के वीकली चार्ट पे आपको बियरिश एंगल्फिंग मिला था, और यहीं पर अगर हम डेली चार्ट देखें तो यहां पर हमें डेली चार्ट पे भी बियरिश एंगल्फिंग मिला था। जैसे कि अगर आप यहां पर नोटिस करें, आपने यहां पर सेल ट्रेड इनिशिएट किया दोस्तों, 0, 1, 2, इस लेवल के नीचे जब आप सेल करेंगे तो यही आपके माइंड में थॉट आएगा कि मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए। दोस्तों, आपको ना तो यहां प्रॉफिट बुक करना है जो कि बहुत छोटा प्रॉफिट रहेगा, ना आपको यहां पर कहीं पे प्रॉफिट बुक करना है,
आपको एक्चुअली प्रॉफिट बुक करना है इस लाइन के आसपास कहीं पर। और अभी भी अगर आप नोटिस करें तो प्राइसेस जो थे उस ट्रेंड लाइन के बहुत ही पास आ गए थे, और यहां पर भी अब अगर आपको यहां पर कोई मेजर कैंडल फॉर्मेशन मिलती है तो आप यहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी मेजर लेवल की तरफ अगर मार्केट अप्रोच कर रही है तो वो जो मेजर लेवल के आसपास का कुछ लेवल होगा वो आपका एक बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और यही आपके डाउन ट्रेंड का यहां पर टारगेट रहना चाहिए। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इसने यहां पर टच तो अभी भी नहीं किया है। दोस्तों, आपने यहां पर इस रैली को स्टार्ट किया था 2000 रुपए के रेट से, और ये डाउन साइड है ये है 1500 की, तो 25% के आसपास की डाउन साइड तो आपको नहीं मिलने वाली। अब आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को अगर यहां से मैंने शॉर्ट सेल किया है तो अगर 10, 12, 13% के आसपास का मुझे टारगेट मिल जाता है तो काफी है। हाँ, मेरे टारगेट हिट होने के बाद मार्केट जितना मर्जी नीचे जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर हम चलते हैं फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का अगर आप चार्ट खोल के देखें और यहां पर अगर मैं ट्रेंड लाइन अप्लाई करूं तो 1, 2, 3 ये मेरी ट्रेंड लाइन बन गई है, और या फिर यहां पर मुझे जब एक सेल सिग्नल मिला, इस पीरियड में मेरा डाउन ट्रेंड क्या होना चाहिए, यहां पर मैं अपनी ट्रेंड लाइन को उठाऊंगा और मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, इस बैंड में, और रादर मैं जनरली ट्रेंड लाइन भी नहीं यूज करता, मैं यहां पर रोटेटेड रेक्टेंगल यूज करता हूं। यहां पर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर मैं उसको मार्केट को एक ब्रीदिंग स्पेस देता हूं। तो ये मार्केट का ब्रीदिंग स्पेस है दोस्तों। यहां पर जब मार्केट एक सेल सिग्नल देगी तो मेरा अगला टारगेट इस लाइन के आसपास कहीं पर होना चाहिए, और इंटरेस्टिंगली आप यहां पर देखिए मार्केट इसी लो को टच करके वापस जा रही है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपको कोई की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में दिखता है और आपका स्टॉक इसके आसपास ट्रेड हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक बाय किया और आपको ऊपर के लेवल पे एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है, दोस्तों एग्जैक्टली मेजर रेजिस्टेंस का लेवल तो नहीं, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया देख रही होगी, इससे थोड़ा सा नीचे आप अपना टारगेट लगा के छोड़ दीजिए, मोर लाइकली देन नॉट ये टारगेट आपका हिट होगा। तो दोस्तों, पहला तरीका तो ये होता है कि की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखिए, चाहे वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे वो किसी बॉलिंगर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, इस लेवल पे आपके टारगेट्स बहुत ज्यादा हिट करेंगे। लेकिन आपने इसके अंदर एक प्रो टिप याद रखनी है कि आपको एग्जैक्टली उसी लेवल की वेट नहीं करनी है, उससे थोड़ा सा पहले अपने टारगेट को हिट करके निकल जाना है, क्योंकि इस लेवल को दुनिया के बहुत सारे लोग और भी देख रहे होंगे। यहां पर अगर किसी ने स्मार्ट गेम खेलनी होगी तो वो यहां से शॉर्ट सेल कर सकता है। इसीलिए अगर आपने बाय किया 100 पे और आपका टारगेट 120 का बनता है तो 118 पे प्रॉफिट बुक करके आप मार्केट से बाहर निकल जाइए। ये होता है पहला तरीका अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट्स को डिटरमाइन करने के लिए। दोस्तों, दूसरा तरीका होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहां पर इसी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में अगर हम देखें तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मुझे यहां पर एक ग्रीन कैंडल मिलती है जिसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, रेड कैंडल मिलती है अगेन जिसकी बॉडी बहुत बड़ी थी। ये काइंड ऑफ बियरिश एंगल्फिंग था। उसके बाद भी इसका फिलहाल अच्छे से लो ब्रीच नहीं हुआ और इसके बाद फिर दोबारा डोजी बनता है। अब जब ये डोजी का लो ब्रीच होता है, ये डोजी हमारे अकॉर्डिंग एक ट्रेडेबल डोजी है। ये ट्रेडेबल डोजी का जब लो ब्रीच होता है तो मेरी बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। तो यहां पर अगर आपका रिस्क बन रहा था अप्रोक्सीमेटली 5% का, तो आपका रिवॉर्ड बनेगा अप्रोक्सीमेटली 7.5% के आसपास का, और ये रहा आपका रिवॉर्ड। आप चुपचाप यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर होकर निकल जाएंगे। तो इस कैंडल पे आपका ट्रेड जनरेट हुआ और 3 कैंडल्स के बाद आपका टारगेट हिट हुआ, आप चुपचाप मार्केट से बाहर निकल जाइए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अ ब्यूटीफुल वे। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी स्ट्रेटजीज जब भी देखी होंगी आपने नोटिस किया होगा कि मैं ज्यादातर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ही फॉलो करता हूं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए इस तरीके से भी हेल्पफुल होता है, आपको पता रहता है कि रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर 1 रुपए का मैंने रिस्क लिया है तो मेरे को 1.5 रुपीज का, 2 रुपीज का, 3 रुपीज का टारगेट लेना है। जैसे ही टारगेट हिट होगा आपके माइंड से ये स्टॉक निकल जाना चाहिए। जैसे ये टारगेट हिट हुआ, अब इसके बाद ये स्टॉक जहां मर्जी जाए, आपने प्रॉफिट बुक किया, आप मार्केट से बाहर हो जाओ। उसके बाद ये स्टॉक जहां मर्जी जाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 1:1.5, 1:2, 1:3 डिपेंडिंग अपॉन योर बैक टेस्टेड रिजल्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर सक्सेस रेट, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है गाइस, एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ये उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिहेवियरली बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं, वो गेट कैरिड अवे विद ऑल द ट्रेड्स। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अपने लिए एक रूल सेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ट्रेड में 2000 रुपए से ज्यादा लूज नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एट एनी पॉइंट इन टाइम
किसी ट्रेड में अगर मुझे 3,000 रुपए का या फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, इसके बाद मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं करूंगा, या इसके बाद मैं अपनी पूरी पोजीशन में से अप्रोक्सीमेटली 70-80% पोजीशन खाली कर दूंगा। दोस्तों ऐसा करने पर दिस वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि आप अपने कैपिटल को कभी इरोड नहीं करेंगे। आप यू विल नेवर विटनेस अ सिनेरियो ऑफ टोटल इरोजन ऑफ कैपिटल। आपका टोटल कैपिटल लॉस कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पर ट्रेड का लॉस डिफाइंड है। आपका सक्सेस रेट जैसा मर्जी हो, लेकिन जब तक आपका लॉस डिफाइंड है, और ये लॉस आप अपने पूरे पोर्टफोलियो पर भी डिटरमाइन कर सकते हो कि मुझे पूरे पोर्टफोलियो में 10,000 से ऊपर का लॉस नहीं लेना है। अगर 10,000 से ऊपर का लॉस आता है तो मैं 1 महीने के लिए या मैं 15 दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग को होल्ड कर दूंगा, छोड़ दूंगा। दोस्तों यहां पर यू हैव टू कमिट योरसेल्फ, और एक बार आपने खुद को कमिटमेंट कर दी तो इसके बाद आपको सलमान खान की तरह खुद की भी नहीं सुननी है। अगर आपने कमिटमेंट कर दी कि 2,000 रुपए का लॉस लेना है और 4,000 रुपए का प्रॉफिट लेना है, एक बार इनमें से कुछ भी टारगेट अचीव हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसके बाद आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और आपने सोच लिया कि 10,000 रुपए का या 5 ट्रेड लगातार लॉस जाने पर या 5 ट्रेड लगातार प्रॉफिटेबल जाने पर भी मैं एक टेम्परेरी पॉज लूंगा, तो ये टेम्परेरी पॉज आप जरूर लीजिएगा, ये आपकी स्किल्स को शार्पन करेगा। तो दोस्तों 3 तरीके से दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस और टारगेट अप्लाई करते हैं। पहला, किसी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जैसे कि मैं आपको पहले वाले केस का ही एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप यहां पर टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट देखिए तो वीकली चार्ट पे 200 पीरियड ईएमए ने कई बार इसको एक मेजर सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो अगली बार अगर आप यहां पे कहीं पे शॉर्ट सेल करते हैं इसको और ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास आ जाता है, तो ये आपका अल्टीमेट टारगेट रहेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी भी बड़े स्टॉक को उठा लेंगे तो 200 पीरियड मूविंग एवरेज की वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। यहां पर नोटिस कीजिए, while I am talking to you on this day, Reliance is struggling around 200 पीरियड मूविंग एवरेज, और मैंने जो रिलायंस को यहां पर शॉर्ट किया था 200 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आने पर मैंने अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके बाहर निकाल लिया है। अब यहां पर अगर ये मार्केट इससे नीचे जाएगी तो मैं नया ट्रेड इनिशिएट करूंगा, एंड आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन विद यू हियर। लेकिन मैं जब नया ट्रेड इनिशिएट करूंगा तो उसके बाद ये लेवल मेरे लिए रेजिस्टेंस या ये लेवल मेरे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो दोस्तों पहला तरीका, आप किसी मेजर लेवल को माइंड में रख सकते हैं। दूसरा तरीका, बेस्ड ऑन योर बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। और तीसरा, आप एक नोशनल प्रॉफिट और लॉस हर ट्रेड का रख सकते हैं, पूरे पोर्टफोलियो का भी रख सकते हैं कि इतना पैसा लूज होने पर मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा या इतना पैसा आने पर मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। दोस्तों 3 तरीके होते हैं, आप इनमें से किसी भी एक तरीके को फॉलो कीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कोई तरीका फॉलो कीजिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इनमें से कौन सा तरीका फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरीका फॉलो करना है और उस तरीके पे टिके रहना है। डिसिप्लिन एंड पेशेंस आर 2 virtues which you will have to have, which you should be having in your trading, otherwise you will never be able to make money। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस इन दोनों को अपना लेते हो, then there is no one in the world who can stop you from making money in the markets। तो दोस्तों ये तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। आपका इन तीनों में से किसी मेथड में कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप प्लीज कमेंट में मेरे साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा, हम उसके बारे में वहां पर बात कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक को लेकर कोई डाउट भी है तो भी आप एक बार कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.